प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामनीलादिसंयुक्तं पुनर्ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनिय न छुड़ैयो पिन लाग तनी लानैया मेरे जीवन यही जीवन। तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात इस कसो सेवा करो समय साक्षात माशे तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशुक कबील बंधन किया हजूर टुक कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ेंगे दो पाए हुक्म करते माशुक गिरज आशिक के गिरे गिरज आशिक के गिरे श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी बया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित के लाल आगे आए हैं इन तकत लाल आगे आए हैं इन तकत। धाम धनी अक्षराती प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी परम सेवा भावी परम आदरणीय श्री मास्टर जी श्री प्रकाश जी श्री मनीष आहूजा जी एवं सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रिय प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी आज वितक कथा का 11वां दिन है और 11वां दिन की मजल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल की चौपाई को दोहराते हुए बहुत तीन माफक श्री महामती कहे साथ जी ये मेरे है हक जैसा ईमान जिनका हो तो दिन माफक हो तो दिन माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी कल की भजन में हमने श्रवण किया था कि हमारे प्रियतम श्री सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज
तारतम उतरने के बाद, तारतम प्रकट होने के बाद जो श्याम जी के मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर के तारतम दिया, 16 अक्षर, फिर सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, सो तो वो स्वरूप कहो तो अपने वतन, अपने परम धाम के साथ 25 पक्ष के साथ इस संसार के अंदर जाहिर हो गए। एक चौपाइयां प्रकट हो गई थी। फिर तारतम संबंधी लीला होने लगी। राज मंदिर से चर्चा मंडल चाकला मंदिर आ गया था और चाकला मंदिर में श्री कांची बाई के घर में चर्चा कथा हो रही है। श्री कृष्ण जी आर्य का लीला कर रहे हैं। अब इसी दरमियान कहो तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने सदगुरु महाराज के लौकिक और पारलौकिक परिवार की पहचान करवाई, गांधी भाई के परिवार की पहचान करवाई, श्री महाराज ठाकुर धामधनी के परिवार की पहचान करवाई और फिर संक्षिप्त वृत्तांत तक अभी सुनाया। अब कहते हैं श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, दिन की चर्चा सुनते माफत नाही। सदगुरु महाराज जब ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत भोजन, ब्रज की लीला का, रास की लीला का, माँ के प्रेम के महत्व को पकड़ाते हैं, समझाते हैं और परमधाम की लीला 25 पक्ष, माँ की चितवनी, एक एक लीला का वर्णन करके यहाँ सुना रहे हैं। जब सुनने वाले भी एकाग्र होकर के सुन रहे हैं तो सुनाने वाले को भी भाव आ रहा है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज भाव विभोर होकर के कथा चर्चा सुना रहे हैं। तो सुंदर साथ के अंदर धनी के श्री मुख से चर्चा सुन करके अंग में उमंग समाता नहीं है, अपार सुख का, आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे कि मानो कि दिल रूपी हाथ पकड़ करके सदगुरु महाराज ने सभी ब्रह्म प्रियाओं को सुंदर सा वो परम धाम के अंदर बिठा दिया है। दीदी बैठे घर जाके धामा, या बैठे बैठे ही कहो तो परम धाम का सुख ले रहे हैं। तो दिन की चर्चा सुनते मावत नहीं को मांगा, सदगुरु महाराज की चर्चा सुन के अपार हर्ष हो रहा है, आनंद का समुद्र उमड़ करके आ रहा है। और उसमें भी कोई नया सुंदर साथ आ जाता है तो नया साथ जो भी आता है तो आने वाले से भी लाने वाले के ऊपर ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई नया साथ को ल्या वही समझाए के दिन में, तीन ऊपर राजी हो वही, क्या नेकी करो इनसे। तो अब कथा की बात जो है एक कान से दूसरे कान पसरने लगी, फैलने लगी, सभी जगह बातें होने लगी, क्योंकि माँ उस समय एक दूसरे के गांव से भी आते थे काम करने के लिए, विशेष दूर दूर से भी एक दूसरे के राज्य के अंदर, देश के अंदर, मतलब एक दूसरे के गांव के अंदर जाना पड़ता था। तो छठा नगर है, जूनागढ़ है, दीपबंदर है, हर जगह से कहो तो यहाँ साथ आए और जमात में निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हुई, अपनी आत्मा को धनी के चरण में समर्पित कर दी। जब किसी को सुनाते आने वाले दूसरे को कि अरे भाई चाकला मंदिर में श्री गांधी भाई जो हमारे नगर से है, वहां तो चर्चा हो रही है, ब्रजराज की लीला का वर्णन होता है, श्री देवचंद्र जी महाराज कथा चर्चा करते हैं, और ऐसी चर्चा करते कि न भूतो न भविष्यति, आज दिन तक कहो तो ऐसी कथा हमने कभी सुनी न हो अपने कान से, ऐसी नई कथा चर्चा हो रही है, तात्पर्य की चर्चा हो रही है। चल एक दिन तू भी आकर के कथा श्रवण कर ले, अगर अच्छा नहीं लगा तो कल से मत आना, एक बार तो आओ, कम से कम सदगुरु महाराज के दर्शन तो कर लो। तो समझा करके सुंदर साथ दूसरे को पकड़ करके लिए आते हैं अपने साधन, और जो आता है आने वाला तो कौन है, जाको धनी पकड़े हाथ, जिनके ऊपर स्वयं धाम धनी की नजर है वही यहाँ आ रहा है सदगुरु महाराज के पास। तो फिर जो आता है आकर के सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करता है तो तुरंत परम धाम में उनकी वासना को पढ़ लेते हैं सदगुरु महाराज है। इस तरह से आने वाले से भी लाने वाले के ऊपर और प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे यह तो आपने मेरा ही काम कर दिया, बाहर जाना, ढूंढना, साथ को खोज करके समझा करके ले करके आना, ये तो मेरा काम था, लेकिन मेरा काम आपने किया, धन्य है आपको, तब इसका बदला मैं कैसे चुका हूँ, ऐसा विचार
तो यह मेहनत मोको करना जरूर, इस वास्ते साथ की आगे चर्चा को चलावे पूरा। फिर विचार करते जब सुंदर साथ इतनी मेहनत कर रहे तो मुझे भी उसका बदला देना चाहिए, और मैं बदला चुकाऊंगा तो किस प्रकार से बदला चुकाऊंगा? जो मेरे पास है वही तो मैं सुंदर साथ को दूंगा। तो यहाँ तो कहो तो अखंड ज्ञान का भंडार भरा है, खजाना है, नियामत है, वही लुटा रहे चकला मंदिर के अंदर श्रोताओं के बीच में, सुंदर साथ के बीच में परम धाम की नियामत को उतार कर ज्ञान को लुटा रहे हैं। और चर्चा ज्यादा करने लगे, 2 टाइम चर्चा होती थी तो 3 टाइम चर्चा करने लगे, चर्चा को चलावे पूरा। और गांव जी भाई से वही छोड़ रसोई नीत नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंग। श्री धन्यभाई की वासना से गांव जी भाई पहले दिन इस्लाम में गांव जी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्मा। सबसे पहले धर्म के अंदर शामिल होने वाले, सदगुरु की पहचान करने वाले, उनकी शरण में अपनी आत्मा को समर्पित करने वाले श्री गांव जी भाई तन मन धन से सेवा कर रहे, मात्र स्वरूप की नहीं। आज राज्य की सेवा तो चलो सभी कर ले, अपने गुरु की सेवा भी सभी कर लेंगे, लेकिन सदगुरु के साथ साथ कहो तो जमात की, सुंदर साथ की सेवा भी उसी प्रकार से बड़े प्रेम से, श्रद्धा से कर रहे हैं। मंडन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा स्वर्ग संभालो करना यही काम। जिस परम धाम 25 पक्ष जमुना जी पुखराज पाठ रंग मलवा की एक ही लीला का वर्णन करके जो सदगुरु महाराज सुना रहे, वो परम धाम तो मेरा शाश्वत है ही। एक दिन तो उस परम धाम में उठना ही है, जाना ही है, लेकिन अभी जो संसार के अंदर धाम मेलो सदैव चिपण दुर्लभ मेलो संसार, यहाँ जो मूल मिलावा बना है, यहाँ जो जमात का मिलावा बना है, और यहाँ जो हमें जमात की, सुंदर साथ की, स्वरूप की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा सुअवसर फिर हमें कहाँ प्राप्त होगा। इसीलिए फिर स्वरूप के साथ साथ जमात की भी सेवा करने लगे, और सेवा भी नई नई प्रकार से। अब आध्यात्मिक खुराक जो है, आत्मीय खुराक जो है, वो सदगुरु महाराज पहुंचा रहे हैं। तो लौकिक जो खुराक का प्रबंध जो है वो स्वयं यहाँ कर रहे हैं गांव जी भाई। जितने भी श्रोता आते हैं, बैठते, कथा चर्चा सुनते हैं, तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे कि घर वापस जाना ना पड़े, अगर गए तो भी फिर बनाना करना ज्यादा मेहनत हो जाएगी, और फिर वापस कथा चर्चा में आना, तो उससे अच्छा यहाँ ही उन्होंने भंडारा की व्यवस्था की हुई, लंगर प्रसाद की व्यवस्था की हुई। तो इसलिए नई नई प्रकार से सेवा कर रहे हैं। आज क्या व्यंजन बनाए सुंदर साथ के लिए, आज क्या लंगर में बना करके दे, क्या भंडारा करें, तो रोज अलग अलग प्रकार से सुंदर साथ की भी अंग में उमंग भर के बड़े भाव से, प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अब समय बीत रहा है और चाकला मंदिर में बहुत ही सुंदर लीला हो रही है। आत्मीय ज्ञान, तात्म ज्ञान, इसके लिए प्रसाद हो रही है। चर्चा को चलावे पूर्व और स्वयं श्री कृष्ण जी आड़ी का लीला भी कर रहे हैं। अब विक्रम संवंतर 1681 पहुंच गया, और इसी समय दरमियान कहो तो कहा जाता है कि माता पिता यानी कि मधु मेहता और गोराबाई का धाम गमन होता है। और फिर धीरे धीरे समय और आगे बढ़ने लगा, लीला हो रही है, चर्चा कथा हो रही है। और एक दिन कहो, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी रोज आते हैं, 10 सखी के साथ प्रकट हो जाते हैं, और फिर भोजन करते हैं, भोजन की लीला होती है, हीरबाई रसोई तैयार करती है, फिर भी अपनी तरफ से मेवा मिठाई पकवान लेकर के आते हैं, घर घर में वस्त्रा दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, जिनकी जो इच्छा होती है वो इच्छा को पूरी करते हैं। छोटी छोटी जो ब्रह्म प्रिया, उसके लिए कभी कुछ खिलौना लेकर के आते हैं। भोजन के बाद तंबोल यानी कि पान का पेड़ा भी देते हैं। तो अनेक प्रकार की कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। अब एक दिन श्री कृष्ण जी ने लीलबाई से कहा जाते समय कि लीलबाई कल तैयार रहना धाम जाने के लिए। तो लीलबाई तो फिर आकर के अपने पति देव से श्री देवचंद्र जी महाराज से बात करती है
कि आज तो मुझे श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कल धाम जाने के लिए तैयार है। सदगुरु महाराज ने कहा नीलबाई को कि उनसे कहना कि पहले ये दो जो जिम्मेदारी है ना श्री बिहारी जी और जमुना की, वह भी अपने साथ ले जाए, फिर तुम्हें ले जाए। लीलबाई ने कहा ठीक है, पतिव्रता नारी है, पतिव्रता स्त्री है, लेकिन लीलबाई को पता है कि उनके आगे किसी का जोर चलने वाला नहीं है। तो लीलबाई तो अब धाम जाने के लिए, क्योंकि हंसकर छोड़ो या रोए जिन करो अंदेशा खोए, श्री मुखवाणी के अंदर कहा महामती जी ने अगर ये खेल रोते रोते भी छोड़ना ही पड़ेगा, अगर हंसते हंसते नहीं छोड़ोगे तो जिसके पास आत्म का प्रकाश है, जिन्होंने धामधनी की स्वयं अपने स्वरूप की पहचान की है, वो तो मौत का घोष स्वागत करते हैं। असुर मौत से हमेशा डरते थे, उनको मौत से हमेशा भयभीत वो हमेशा रहते थे। उनको ऐसे ऐसी तपस्या करके वरदान चाहिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं, आजीवन हमेशा अमर रह जाऊं। स्वयं व्यास जी जो है वो व्यास जी के नाना जी, तो नाना जी की उम्र जब होने को आई, 100 साल की अवस्था पहुंच गई थी, तो वो भी चिंतित हो गए कि अब तो मेरी गुण इंद्रिया शिथिल हो चुकी है, अवस्था हो गई है, अब तो 100 साल होने आ गए हैं, तो अब तो शायद मेरा जाने का समय आ जाएगा नजदीक, लेकिन मुझे मरना नहीं है। तो नारद जी वहां आए और नारद जी ने पूछा कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो फिर नारद जी ने बताया, वासु ने बताया कि मुझे मरने से डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मैं कभी मरूं ही नहीं। नारद जी कहते ये उपाय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के भी जो बेटा है श्री वेद व्यास जी, उनके पास चलते वो कोई उपाय आपको बता दे। तो फिर नारद जी उनको लेकर के, नारद जी को लेकर के आते हैं वेद व्यास जी के पास। व्यास जी ने सत्कार किया, नाना जी को प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तो कहा बेटा मुझे मरना नहीं है, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं अमर हो जाऊं। व्यास जी ने कहा ये तो सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेगा वो तो मरेगा, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। ऐसा करते इसकी सृष्टि की रचना करने वाले तो स्वयं ब्रह्मा जी है, तुम उन्हीं के पास जाते हैं, इसका उपाय पूछते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले वो पहुंचे थे धर्मराज के पास, कि धर्मराज के पास सब कुछ होता है, सबका लेखा जोखा हिसाब किताब होता है, तो धर्मराज को पूछते हैं। तो जब धर्मराज के पास गए तो नारद मुनि को तो पहचान लिया, व्यास जी को पहचान लिया, लेकिन नाना जी को पहचानने की ये व्यक्ति कौन है, मनुष्य लोक से आया हुआ। तो कहा ये तो वेद व्यास जी के नाना जी है और ये चाहते कि मैं कभी भी मरूं नहीं। तब धर्मराज कहते कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, चलते हम ब्रह्मा जी के पास और जाकर के ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई उपाय हो तो आप हमें बताइए। तब फिर नारद जी भी, वेद व्यास जी भी कहो, धर्मराज भी कहो, मिल करके आए कहा, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को तो पहचान लिया, वेद व्यास जी को पहचान लिया, धर्मराज को पहचान लिया, लेकिन ये मनुष्य कौन है पहचानते नहीं है। तो फिर उनका परिचय दिया, ये वेद व्यास जी के नाना जी है और ये मरना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जिस सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसमें तो नियम है कि जो जन्म लेगा वो तो जरूर मरेगा। अब आपका जो है विधाता ने जो लेख लिखा हुआ, मैं देखता हूँ कि क्या लिखा है आपके लेख के अंदर। जब ब्रह्मा जी ने उनका वो निकाला लेख, देखा कि अरे आप तो अमर हो लिखा है, आप तो मर ही नहीं सकते। तो वो तो खुश हो गए नाना जी और नाचने लगे, मैं तो अमर हो करके। फिर बाजू में छोटे से अक्षर में कोने में लिखा हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने पढ़ा और कहा रुको रुको, और एक बात यहाँ लिखी हुई है। क्यों अमर लिखा था? क्योंकि इनकी मृत्यु लिखी थी कि कब जब खुद स्वयं नाना जी, खुद कहो तो व्यास जी, और फिर उनके साथ नारद मुनि जी, और फिर उनके साथ धर्मराज और ब्रह्मा जी सब एक साथ मिल करके हाजिर होंगे, एक साथ जमा होंगे, तब इनकी मृत्यु होगी।
तो कभी संभव ही नहीं हो सकता था कि एक साथ ये सभी व्यक्ति जमा हो जाए, इसीलिए अमर लिखा था। लेकिन देखो संजोग मिल गया कि सब एक साथ यह जमा हो गए। वेद व्यास जी भी है, नारद जी भी है, धर्मराज भी है, ब्रह्मा जी भी है और खुद वह भी। मतलब अब इनका समय हो चुका है, अब इनकी टिकट कट गई। तो वो तो मौत से पहले ही डर रहे थे, तो भागने लगे और जैसे ही मौत के डर से भागे तुरंत उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है कि कोई संसार के अंदर अमर नहीं है, अजर नहीं है। जो जन्म लेता है वो अवश्य एक दिन मरता ही है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। लेकिन फिर भी मौत से सब भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं होती है। हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि मात्र संसार के अंदर सीमित रह जाती है, इसीलिए हमें संसार छोड़ने से भय लगता है। लेकिन जिस दिन आत्मा में प्रकाश हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, परम धाम की, परमात्मा की, अपने प्रियतम की पहचान हो जाती है, तब संसार रोते रोते नहीं, वो जागृत आत्मा संसार को हंसते हंसते छोड़ती है। तभी तो मौमिन कुर्बानी देने के लिए भी दिल्ली में देखो हंसते हंसते गए थे, धनी के हुक्म के नाम पर कहो कुर्बान होने के लिए तैयार थे। क्यों? वो जानते कि मरे बिना तो परम धाम भी नहीं मिलेगा। और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं, हुक्म पर किसके लिए? धनी के लिए, धाम के लिए। जो भी भक्ति करे, व्रत जप ध्यान आदि कर रहे, तो उस लक्ष्य को, धनी को प्राप्त करने के लिए, तो फिर उनके पास जाने के लिए दुख होगा कि सुख होगा? लीलबाई इस बात को अच्छी तरह से जान रही है, इसीलिए लीलबाई ने तो सोलो श्रृंगार सजा लिया कि आज तो धाम जाने का दिन है। ये संसार एक जेल है, एक कैद है। इस कैद से मुक्त होने का, इस संसार से मुक्त होने का समय आ चुका है। अब तो सोले श्रृंगार सच करके लीलबाई तैयार है। चर्चा पूरी हुई, 10 सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और भोजन लीला हो रही है। भोजन में वस्ता मांग मांग करके आरोग रहे हैं। अच्छी तरह से भोजन लीला होने के बाद श्री कृष्ण जी जाते हैं और जाते जाते लीलबाई को कहा, लीलबाई तैयार हो धाम जाने के लिए? लीलबाई कहती, हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन पतिदेव कह रहे हैं कि पहले बिहारी जी और जमुना को ले जाओ, फिर मेरी बाई। अरे उनको तो गांधी बाई सेठ है ना, वो संभाल लेंगे। और इतना कहते हुए लीलबाई को लेकर के जा रहे थे, उतने में श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, हे लीलबाई अब जा ही रहे हो धाम, तो आपकी तरफ से भी सुंदर साथ को दर्शन करवा दो श्री कृष्ण जी के। 3 बार तो दर्शन होते ही है सुंदर साथ को। तो लीलबाई ने कृष्ण जी से कहा, हे धनी मेरी धाम जाने की खुशहाली में सुंदर साथ को एक बार और दर्शन दे दीजिए। धनी कहते हैं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि स्वयं ये आपके अंदर का भाव नहीं है, इसीलिए मना कर दिया। लेकिन जब मना किया तो स्वयं धाम की निस्बत की हुज्जत आ गई लीलबाई के अंदर। तो तुरंत छेड़ा पकड़ लिया कृष्ण जी का कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे दर्शन नहीं देते हैं। जैसे ही निस्बत की हुज्जत ली कि तुरंत अचरा पकड़ लियो दिखला उसे। तुरंत श्री कृष्ण जी फिर प्रकट हो गए और लीलबाई की तरफ से धाम जाने की खुशी में सभी सुंदर साथ को दर्शन देते हैं। और फिर लीलबाई को लेकर चले परम धाम। उनका परम धाम कहाँ था? वहां उस परम धाम के अंदर जिस मूल मिलाव में बैठे, वहां तो कोड़िया बेला जागसू बेला। 30 समय परम धाम कहाँ है? कहाँ से प्रकट हो रहे श्री कृष्ण जी? कहाँ जा रहे हैं? जो आत्माएं धाम जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? इस समय तो स्वयं कहो तो धाम धनी श्री सद्गुरु के रूप में ही प्रकट प्रत्यक्ष है। इनका परम धाम उनका दिल है। तो जो वो अपना तन छोड़ती हो तो स्वयं उनके दिल के अंदर, उसी दिल रूपी अर्श के अंदर, परम धाम के अंदर विराजमान हो जाती है। तो विक्रम संवत 1683 के अंदर लीलबाई भी परम धाम चले, अपने परम धाम के अंदर गए। अब इस समय भी गांधी बाई विदेश जाने के लिए निकल गए थे और फिर जब वापस आए
तो पता चला कि गुरु माँ तो धाम चले हैं, लेकिन मेरे ऊपर श्री कृष्ण जी जिम्मेदारी लेकर के गए हैं लीलाबाई को। श्री बिहारी जी और जमुना की जिम्मेदारी मुझे सौंप करके गए हैं। तो तुरंत फिर अब दोनों को लाना है अपने घर में और उनको बड़ा करना है, पूरी व्यवस्था संभालनी है, अच्छे से जिम्मेदारी निभानी है। तो फिर घर में धर्मपत्नी से भी सलाह करनी पड़ेगी। तो श्री गांगजी भाई की पत्नी, उनका नाम था भानबाई। अब भानबाई से सलाह कर रहे गांगजी भाई दोनों को लाने के लिए, लेकिन भानबाई के अंदर धाम का अंकुर नहीं था, उनकी दृष्टि मात्र संसार में सीमित थी, इसलिए भानबाई ने तो मना कर दिया लाने के लिए। गांगजी भाई समझाते हैं कि तुम्हें किस चीज की कमी है, धन की तो परमात्मा की मेहर से कोई कमी नहीं है। 2 नौकर के बदले में 4 नौकर रख देना, ऊपर से मात्र देख रेख तो करनी है सबकी, क्या कोई काम थोड़ी नहीं करना है। लेकिन फिर भी भानबाई मानने के लिए तैयार नहीं। तो गांगजी भाई दुखी हुए बाहर गए। बाहर जाकर के स्वयं विचार करते हैं कि मुझे तो एक दिन अपना मुख जो है अपनी धर्म पत्नी को नहीं, लेकिन जो मेरे भरोसे लीलबा को लेकर के चले हैं स्वयं धाम, उन श्री कृष्ण जी को धाम धनी को अपना मुख दिखाना है। इसलिए तुरंत चिट्ठी लिखी, भानबाई को चिट्ठी भेज दी अपने ही घर में। और जब चिट्ठी मिली भानबाई को, तो चिट्ठी के अंदर लिखा था कि उनकी माता की तबीयत बहुत ही खराब है, तुरंत बुलाया है। थोड़ी देर में गांगजी भाई आए घर और भानबाई तो रो रही है। गांगजी भाई ने पूछा क्या हुआ? अरे चिट्ठी आई हुई है, माता जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत जाना है। नहीं नहीं, ऐसा है तो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, थोड़ी दूर तक आपको जाना चाहिए। इस तरह से चिट्ठी लिख करके गांगजी भाई ने भानबाई को भेज दिया पियर मतलब के माता पिता के घर, और दोनों को लेकर के श्री जमुना और श्री बिहारी जी को लेकर के आते हैं अपने घर चाकला में। अब दोनों की अच्छी तरह से सेवा करने लगे। अब समय बीत रहा है। श्री गांगजी भाई के परिवार के अंदर हमने सुना था, श्रवण किया था कि उनके 2 बेटे थे, और 2 बेटे में से एक बेटा जो था श्याम जी, और श्याम जी की पत्नी थी अजबाई। तो ये अजबाई जो है वो परम धाम की ब्रह्म प्रिया है, वासना है परम धाम की। और इस अजबाई का जो संबंध था वो मेड़ी परिवार के अंदर जो केशव राय ठाकुर का जो परिवार है, उसमें जो उनकी सबसे बड़े जो हरिवंश ठाकुर है, उनकी जो धर्म पत्नी जो मेघबाई थी, उस मेघबाई के साथ अजबाई की फुई थी अब मेघबाई। तो अजबाई कभी कभी अपनी फुई से मिलने के लिए, फुई को मिलने के लिए मेड़ी के अंदर आती है, और जब भी आती है तब चाकला मंदिर में जो लीला हो रही है उस लीला के विषय में सुनाती है मेघबाई को कि हे मेघबाई, मेघबाई हरवंश के आवी अजबाई, देखे गांगजी के घर में राज की मेहरबान दियाई। अजबाई कहती है गांगजी भाई के ऊपर तो श्री राज्य की मेहर की बरसात बरस रही है। हे मेघबाई, राज नित देवे दीदार आरोगे बेरतीन, बस्सा मांगे आरोगते, आज क्यों फिक्की खारी किन्ना। स्वयं श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट होते हैं, बैठ करके हमारे साथ स्वयं भोजन लीला करते हैं, फिर बस्ता मांग मांग करके आरोगते हैं, बड़े प्रेम से आरोगते हैं। फिर कभी कभी मजाक मस्ती भी करते हैं कि इस सब्जी के अंदर तो कहो तो डबल नमक पड़ गया है, हे हीरबाई क्या सब्जी बनाई है? तो कहती ये दाल जो है ना, ये तो बिल्कुल फिक्की सी दाल है, इसमें तो नमक ही नहीं है। इस तरह से सबको हंसाते हुए भोजन की लीला होती है। विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाई पकवान लेकर के आते हैं, सबको देते हैं, और बालाजी सबको आनंद प्रदान करते हैं। तंबोल दे आरोगति, और पकवान कई भादर, और पकवान आरोग करने के बाद फिर अंतिम में पान की पीड़ा की भी कमी नहीं रखते, वो भी सेवा में हाजिर करते हैं।
इस तरह से बड़े प्रेम से लीला हो रही थी चाकला मंदिर के अंदर। उसका वर्णन अजबाई करती है मेघबाई के आगे। इस तरह से श्रीनाथ जी की मेहर बरस रही है। हम तो रोज दिन में 3-3 वक्त श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। आप भी चलो हे भाई, और आप भी आकर के दर्शन कीजिए श्री कृष्ण जी का। अब मेघबाई हमेशा ये सुनती है, लेकिन उसे अजबाई की बात पर विश्वास नहीं आता है। क्या कृष्ण जी कई तपस्या करने के बाद जीवन में एक बार भी दुर्लभ हो जाता है उनके दर्शन प्राप्त करना। उन परमात्मा श्री कृष्ण जी के दर्शन ये कह रहे कि दिन में अब 3 बार करें, हमारे साथ बैठ करके भोजन लीला होती है, कैसे विश्वास करें मेघबाई? तो कभी भी वो अजबाई की बात सुनती नहीं है और न कभी चाकला मंदिर में आती है। अब यहाँ तो लीला हो रही है और लीला के अंदर एक दिन कहो तो हीरबाई जो है वो रसोई बनाती है। हमेशा रसोई की सेवा जो है वो हीरबाई की है। तो रसोई बना रही है। अब रसोई तैयार नहीं हुई थी, उतने में कृष्ण जी आ गए और भोजन तैयार नहीं था। तो कृष्ण जी थोड़ा नटखट है तो उपद्रव मचाने लगे कि हे हीरबाई क्या हुआ, अभी भी भोजन तैयार नहीं है, भूख लगी है, ऐसा है वैसा है। और फिर हीरबाई तो पहले से ही कहो तो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि आज के दिन इस दिन कहो तो जो दाल बनानी थी हीरबाई को, तो दाल बनाने के लिए जो पात्र था उस पात्र के अंदर छिद्र हो गया था। तो पानी जो है टपक रहा था और टपकने से पानी आग जल नहीं रही थी। तो बार बार आग जलाने से फिर उसका हाथ भी जल गया था हीरबाई का। फिर चारों ओर धुआं धुआं, फिर खाना भी नहीं पक रहा था। तो परेशान थी हीरबाई। उतने में श्री कृष्ण जी थोड़ा उनको परेशान करने लगे। तो हीरबाई ने फिर कहो तो बोल दिया कि देखो आप जैसे धनी मिले, लेकिन फिर भी भोजन बनाने के लिए कसेड़ी नहीं मिली, एक पात्र नहीं मिला दाल पकाने के लिए। और फिर श्री कृष्ण जी ने प्रेम से मलम पट्टी भी कर दी हीरबाई के हाथ में। तो दूसरे दिन जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए 10 सखी के साथ, तो हीरबाई ने जो मजाक मस्ती की थी, तो सचमुच ला करके सोना की बड़ी कसौटी ला करके, मतलब कि कसेड़ी यानी कि सोना का बड़ा सा एक टोप पात्र जो दाल बनाने के लिए, रसोई पकाने के लिए होता है, तो बड़ा सा सोना का पात्र ला करके दे दिया हीरबाई को। अब जब हीरबाई के हाथ में सोने का पात्र आया तो हीरबाई को अभिमान आ गया थोड़ा सा। उनको लगा कि एक बार कहा तो कृष्ण जी ने देखो मुझे सोने की कसेड़ी ला करके दी थी, फिर मेरे हाथों में मलम पट्टी भी की। मतलब कृष्ण जी तो मुझे बहुत प्रेम करते, अब वो मेरे वश में है, मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेंगे। तो धीरे धीरे हीरबाई का जो चलन व्यवहार था वो बदलने लगा, हाव भाव बदलने लगे। सदगुरु तरफ जो उनकी श्रद्धा विश्वास प्रेम था उसमें भी कमी आने लगी। जब सदगुरु महाराज ने यह देखा तो अब समझाने से दुनिया समझने वाली नहीं है हीरबाई। तो फिर एक दिन चर्चा चल रही थी, सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं। रोज ऐसा नियम था जब यहाँ चर्चा होती है, रसोई तैयार हो जाती है और हीरबाई इशारत करती है तो सदगुरु महाराज चर्चा पूरी कर देते हैं। और जैसे ही चर्चा पूरी करते तो स्वयं 10 सखी के साथ प्रकट होते थे कृष्ण जी। अब आज चर्चा चल रही है, रसोई तैयार हो गई, हीरबाई आकर के इशारत करती है अब चर्चा पूरी करो, भोजन तैयार है। तो सदगुरु महाराज ने भी इशारत कर दी कि आज थोड़ा चर्चा में समय लगेगा, आप उनको भोजन करवा दीजिए कृष्ण जी। तो हीरबाई खुश हो गई कि आज तो अकेले में मिलने को मिलेगा। फिर जाती है, थाल तैयार करती है, भोग लगाती है और कृष्ण जी को पुकार करती है आ जाओ भोजन तैयार है। लेकिन कृष्ण जी आए नहीं। बहुत विनती की, अर्जी की या हीरबाई ने, फिर भी आते नहीं है। थोड़ी परेशान भी हो गई, दुखी भी हो गई हीरबाई, रोने जैसी उनकी शक्ल, उनका चेहरा भी रोने जैसा हो गया।
फिर दुखी परेशान होकर के फिर हीराबाई आकर के इशारत करती है सतगुरु महाराज को कि अब चर्चा बंद करो और भोजन के लिए चलो। अरे आज चर्चा में थोड़ी देर ही है, आप उनको भोजन करवा लीजिए ना। फिर जाती हीराबाई और जाकर के फिर श्री कृष्ण जी को पुकार कर रही है, रो रही है, इतना रोई हीराबाई, इतना रोई और पुकार किया, लेकिन फिर भी कृष्ण जी आए। अब तो इतना सा मुख लेकर के, चेहरा लेकर के हीराबाई आई और आकर के इशारत की। और इशारत को देख करके, उनके चेहरों को देख करके पता चल गया सतगुरु महाराज को। तो फिर तुरंत चर्चा बंद कर दी। चर्चा बंद करके सतगुरु महाराज खड़े हुए और अपने खड़ाऊ को पहना, और जैसे ही पहन करके चले कि तुरंत श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आकर के बैठ गए और फिर हीराबाई की तरफ देखते हैं, वस्ता मांग मांग करके भोजन कर रहे, आरोप रहे हैं, और हीराबाई भी देख रही है। और जब भोजन लीला समाप्त हुई तब हीराबाई पूछती है कि आज किसके मंदिर पधारे थे, इतनी पुकार की लेकिन फिर भी आप आए नहीं। तो जाते जाते अंतर्ध्यान होते होते श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया, आज चर्चा में थोड़ी देरी थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हीराबाई को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, हीराबाई समझ गए कि ये तो कहां से प्रकट हो रहे और किसके माध्यम से हाथ में आएंगे। तो फिर सतगुरु महाराज की बड़े भाव से प्रेम से सेवा करने लगी हीराबाई। इस तरह से चाकला मंदिर में लीला हो रही है। और अजबाई भी कहो, जब भी मेरी के अंदर आती है तो मेघबाई को इस लीला की बात करती है। श्री कृष्ण जी की जो लीला है, भोजन लीला, आरोपने की लीला, उसका वर्णन करके सुनाती है। क्योंकि मेघबाई हिलती नहीं, लेकिन अजबाई अपना धर्म छोड़ती नहीं है। मेघबाई को लगता है कि जब भी आती एक ही बात करती है कि हमारे घर कृष्ण जी आते हैं, दर्शन देते, भोजन करते हैं, ऐसा करते, वैसा करते हैं, तो उसको विश्वास नहीं आता है। आगे पीछे तो इसका दिमाग भी सही लगता है, ऐसा लगता है नहीं कि दिमाग कुछ खराब हो गया हो, लेकिन यह बात ऐसी करती है जो अंदर उतरती नहीं है, विश्वास आता नहीं है। तो अजबाई नित्य बातें करे, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित्य दिक्कत है, तुम करो दीदार। अब यह बात सुनाते सुनाते अजबाई को 9 साल हो चुके थे। अब विक्रम संवत पहुंचा था 1687। अब अजबाई आकर के मेघबाई से कहती है, मेघबाई ये भाई तुम्हें क्या कभी कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है? एक बार तो चलो मेरे साथ और आकर के देखो तो सही कि किस तरह से लीला हो रही है चाकला मंदिर के अंदर। आज 9 साल से एक ही बात सुन करके मेघबाई को भी लगा कि अरे जब भी आती यही बात करती, देखी तो सही आखिर क्या है। तो खुद तो विश्वास नहीं था, लेकिन अजबाई के कहने से फिर मेघबाई ने अपने देवर जो थे गोवर्धन भाई, उनके ऊपर हुक्म कर दिया कि अजबाई के साथ जाओ और जा करके देखो आखिर चाकला मंदिर के अंदर क्या लीला हो रही है। जब मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन भाई से कहा कि अजबाई का कहना है कि उनके घर श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट होकर के दिन में 3 बार दर्शन देते हैं, तो यह सुनकर के श्री गोवर्धन भाई को भी विश्वास आया नहीं। लेकिन बड़ी भाभी का हुक्म था तो कैसे टाल सके, तो उन्होंने फिर अपना हुक्म चलाया अपनी धर्म पत्नी श्री पद्मा के ऊपर। तब नसीब खुल गया पद्मा का। अब पति देव का जब हुक्म हुआ तो पद्मा गई अजबाई के साथ और आती है चाकला मंदिर। और जब आ करके देखा तो भोजन का ही समय था, और इस समय श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होकर के भोजन लीला कर रहे थे, वस्ता मांग मांग करके आरोप रहे थे। स्वयं अपनी आंखों से पद्मा ने जब यह देखा, दर्शन किए तो देखती ही रह गई और दौड़ करके तुरंत आई मेरी में आकर के अपने पति देव श्री गोवर्धन भाई से यह बात कही कि अजबाई ने जो कहा था वो ये एक बात सत्य है
मैंने स्वयं अपनी आंखों से श्री कृष्ण जी के दर्शन किए हैं। अब ये दोनों जोड़ी परमधाम की वासना है, पद्मा भी परमधाम की वासना है, श्री गोवर्धन भाई भी कहो तो परमधाम की वासना है, तो दर्शन होते हैं दोनों को। जब पद्मा ने आकर के कहा गोवर्धन भाई से, तो पत्नी की बात पर तो विश्वास आएगा। तब श्री गोवर्धन भाई जाते हैं फिर सदगुरु महाराज के पास। तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्मा। आकर के सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते और कहते हैं सदगुरु महाराज, मैं तो आपकी शरण के अंदर आया हूँ, अब मेरी कमी को, मेरे अवगुण को दूर कीजिए और मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। प्रणाम करके श्री गोवर्धन भाई गए अपने घर में। अब यहाँ जो लीला हो रही थी चाकला मंदिर में, तो जो निंदा करने वाले थे, जो ईर्ष्यालु लोग थे, तो किसी ने कहो तो चुगलखोर ने चुगली कर दी नगरपाल के अंदर कोतवाल के पास। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर, जोर मर्द बैठत है तुम क्यों न देख। चुगलखोर कहता है एक कायस्थ के घर। अब कायस्थ कौन थे? लीला कहाँ हो रही है? श्री सदगुरु महाराज के घर हो रही है, गामजी भाई के घर में हो रही है? गामजी भाई के घर हो रही है। और कायस्थ कौन थे? श्री सदगुरु महाराज जो थे मधु मेहता कायस्थ जाति के थे। और गामजी भाई तो साहा थे, सेठ थे। लेकिन यहाँ चुगलखोर कहता है कि कायस्थ के घर में। देखो क्यों यहाँ वित्तकार स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने गामजी भाई का घर नहीं लिखा, सदगुरु महाराज का घर लिखा। क्यों? क्योंकि गामजी भाई का समर्पण था सदगुरु के प्रति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ, अपनी आत्मा तक को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था सदगुरु महाराज के चरण में। तो जब अपने आप को ही अपने से मुक्त कर दिया, फिर कुछ रहा क्या अपना? इसीलिए गामजी भाई का घर नहीं, उनके समर्पण को देख करके, क्योंकि हम बोलते हैं मात्र कि तन मन धन दिया, लेकिन बोलने में और करने में, होने में बहुत ही अंतर होता है। हम कहेंगे कि धनी की मर्जी में रहना चाहिए, वाला की मर्जी में रहे हो, लेकिन जब अपने आप से फुर्सत न मिले, हम स्वयं अपने में उलझते रहते हैं, तो फिर कैसे हम वाला की मर्जी में रहे? तो यहाँ गांधी भाई ने अपने आप को अपने से मुक्त कर दिया था। पूरी तरह से उनकी मेघ जो थी वो मिट चुकी थी, समर्पित थे धनी के चरण में। इसीलिए फिर महामती जी ने लिखा एक कायस्थ के घर में। उस चुगलखोर ने चुगली की कि एक कायस्थ घर में चोर मर्द बैठा था, तुम क्यों न लेते खबर। अब उस समय तो कहो तो कैसी मर्यादा थी, स्त्री जाति को तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं थी कि वो बाहर बैठ सके, पुरुषों के साथ बातचीत कर सके। स्वयं अपने पति से भी कहो तो घूंघट रखती थी, इतनी मर्यादा थी स्त्री जाति के अंदर। और यहाँ सभी स्त्री पुरुष बैठ करके कथा चर्चा सुन रहे हैं, तो यह किसी से सहन नहीं हुआ, इसलिए निंदा करने लगे। और फिर जा करके चुगली कर दी कि आप क्यों खबर नहीं लेते, क्यों नहीं देखते कि आखिर वो कायस्थ के घर में क्या हो रहा है। जब नगरपाल में कोतवाल के पास चुगली आई, तो तुरंत कोतवाल ने 2 चौकीदार को भेज दिया कि जाओ जाकर के देखो इस चुगलखोर के साथ कि कौन सा घर है और क्या हो रहा है। अब दोनों चौकीदार आए चुगलखोर के साथ। अब रात्रि का समय था, क्योंकि ऐसी बात जब होती है और कुछ गलत करना हो तो फिर क्या, दूर से दिखाना पड़ता, रात को ही दिखाते हैं। तो चुगलखोर ने दूर से बता दिया कि देखो वो दीपक जो जल रहा है वो घर है, और दुखा करके चुगलखोर तो फिर वहां से निकल गया। अब चौकीदार को कहा कि आप जाओ, आप पकड़ो, आप जाओ। तो अब चौकीदार उसी दीपक को निशाना लगा करके चलने लगे। अब जैसे ही चलने लगे तो चलते 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 एक दीपक के 2 दीपक हो गए। अब चौकीदार को लगा कि चुगलखोर ने यह घर बताया था कि यह घर बताया था, कौन से दीपक के पीछे जाना है, इस दीपक के पीछे जाना है कि इस दीपक के पीछे जाना है। अब दोनों ही उलझन में पड़ गए चौकीदार।
फिर दोनों ने आपस में सलाह की कि ऐसा करो, एक दीपक के पीछे तुम जाओ और एक दीपक के पीछे मैं जाता हूँ। अगर तुम्हें मिले तो मुझे आवाज देना, मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। इसी तरह से दोनों एक एक दीपक के पीछे जाने लगे। अब दोनों ही दीपक को निशाना लगा करके चल रहे चलते पूरी रात बीत गई और दीपक भी बुझ गया, लेकिन घर नहीं मिला। अब एक चौकीदार ने देखा, जब सुबह होते ही तो एक वहां कुआं था, उस कुआं यानी कि कूप, तो उस कूप के आसपास ही परिक्रमा लगा रहा था। रात भर उसने वहां परिक्रमा लगाई उसी कुएं के गोल गोल। तो अपने आप को ही सिर पटकता हुआ, धिक्कारता हुआ अपने घर आता है कि धिक्कार है उस चुगलखोर को। तो कैसा घर बता दिया, कैसा दीपक बिता दिया कि मैं रात भर परिक्रमा करता है इस कुएं की। अच्छा हुआ परमात्मा की मेहर इस कुएं के अंदर गिर नहीं गया मैं। और दूसरा चौकीदार तो चलते 12 कोस चला, और जब सुबह हुई और किसी पनिहारी जो पानी भरने के लिए जा रही थी उसको पूछा कि पनिहारी, ये बहन, ये जाम राजा की कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है? तो पनिहारी ने फटकार दिया, क्या रे, यह तो मोवड़ जी का राज्य है, तूने अपने जाम राजा का राज्य मान लिया? यह तो धरोल राज्य है। मतलब कि दूसरे राज्य में वो पहुंच गया था। अब दोनों के घर में दोनों की पत्नी को पता था कि आज हमारे पतिदेव जो है ना, कोई महात्मा के पास जाने वाले हैं उनको पकड़ने के लिए। अब एक चौकीदार तो आ गया घर में, तो उनकी पत्नी को तो शांति हो गई, लेकिन दूसरा आया नहीं, तो वो पूछने लगी, इंक्वायरी करने लगी कि मेरे पति को कहाँ छोड़ दिया। वो कहता है मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो रात भर कोई परिक्रमा लगा कर आया हूँ, वो कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे क्या पता। तो दोनों के बीच में वहां भी खटपट होने। अब ये तो रात भर चल करके दूसरे राज्य में पहुंचे थे, तब वापस आने में भी तो इतना उसको चलना पड़ेगा, जब दिन भर चलेंगे तभी तो घर पहुंचेंगे। तो फिर 12 कोस चल करके, दिन भर चल करके शाम के समय फिर वापस घर आए। तब लड़ाई झगड़ा सब कुछ शांत हुआ। फिर दोनों ने पूछा एक दूसरे को, भाई क्या हुआ? तो दोनों ने अपनी अपनी विगत बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो दूसरे राज्य में पहुंच गया था, पनिहारी ने फिटकारा और उसकी फिटकार खा करके वापस आया। अच्छा हुआ जान बच गई। वो कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा हुआ वो महात्मा जी मिले नहीं तो हमारा क्या होता। फिर गए नगरपाल में कोतवाल के पास। जब कोतवाल के पास गए तो कोतवाल ने पूछा क्या हुआ। तो फिर दोनों ने बताया कि देखो ऐसी ऐसी हमारे साथ तो घटना घटी, अगर वो चुगलखोरों में मिल जाए ना तो हम तो उनको जान से ही खत्म कर देंगे। फिर यह बात जो है कोतवाल के माध्यम से राज दरबार तक पहुंच गई जाम राजा के पास। अब एक दिन श्री गांधी भाई पहुंचे थे जाम राजा के पास, उनके भी आपस में संबंध थे, तो वो काम विशेष राज दरबार में चले गए जाम राजा के पास। और जब मुलाकात हुई तो जाम राजा ने बताया श्री गांधी भाई को कि ऐसा ऐसा हुआ था, किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी, कोतवाल ने 2 चौकीदार भेज दिया, उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई, यह सब अनजान में हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आपके घर में जो महात्मा है, आपके सदगुरु है, उनके पास में माफी मांगता हूँ, आप मेरे बदले में उनको प्रणाम करके माफी मांग लेना। अब यह बात लेकर के आए श्री गांधी भाई सदगुरु महाराज के पास चाकला और आकर के बताई कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, हमारी यहाँ की बात जो है ना वो तो राज दरबार तक पहुंच गई है। घर आए श्री गांधी ठारे दई कर जोर, आज एक कौतुक सुनियो भयो बड़ो दिल सोर। जब ये आश्चर्यजन्य बात श्री गांधी भाई ने सदगुरु महाराज से कही तो सदगुरु महाराज ने तुरंत कहा गांधी भाई को, ये नीचे वाले क्या चुगली करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कहो तो नीचे वाला कभी जोर चलने वाला नहीं है। यह तो इशारत है उनकी, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। अब मेरा यहाँ रहना उनको मंजूर
इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यह सुनकर के श्री कांची भाई तो रोने लगे, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, माफी मांगने लगे कि हे धनी, हे प्रियतम, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो माफ कीजिए, कोई गलती हो गई तो बताइए। अरे आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आप तो इतनी सेवा कर रहे हैं, मेरे साथ साथ इन जमात की सुंदर साथ की भी सेवा कर रहे और आपके माध्यम से इतना जागने का कार्य हो रहा है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। फिर माफी मांग रहे कांची भाई, विनती कर रहे कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जब सतगुरु सर्व नहीं मान रहे तो फिर कांची भाई ने कहा ठीक है, आप मेरे से नाराज नहीं है, मेरे से दुखी नहीं है, तो मेरी एक बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है तो पास में ही कहो तो मेरा एक बाग है, बगीचा है, और उस बाग के अंदर कुआं भी है, वृक्ष भी है खिजड़ा का, तो मैं वहां सारा प्रबंध करता हूँ, पर्णकुटी बनाता हूँ, आप वहां रहिए और वहां सारी लीला होगी। लेकिन रात्रि के समय तो आपको यहाँ ही इसी जगह पर अपने ही कहो तो सेज पर आकर के सोना होगा। उनके भाव को, उनके प्रेम को देख करके फिर सतगुरु महाराज ने उनकी बात मान ली। अब श्री कांची भाई ने अपना जो बाग था उस बाग के अंदर पूरा प्रबंध कर दिया, एक सुंदर पर्णकुटी बना दी और वहां एक खिजड़ा का वृक्ष भी था। आज दो हम खिजड़े के वृक्ष को देखते हैं, तो एक वृक्ष तो था और एक वृक्ष जो है वो स्वयं सतगुरु महाराज ने अपने हाथ से बोया हुआ है। जो कुआं है, जो आज भी जमुना जी के चबूतरे के नाम से वहां प्रसिद्ध है, जाना जाता है। अब जो चर्चा मंडानिक सीमित था, क्योंकि एक नगर से श्री कांची बाई के घर चर्चा हो रही थी, तो लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा। किसी घर में जाना, किसी सेठ के घर में जाना तो सबको एक थोड़ी सी कहो एक बार सोच भी आएगी, शर्मिंदगी भी होगी, संकोच भी करेंगे जाने में। लेकिन किसी मंदिर में जाना हो तो किसी को कोई रोक टोक या संकोच नहीं होता है। क्यों? एक मंदिर जो होता है, एक स्थान जो होता है सार्वजनिक, तो वहां सभी आ जा सकते हैं। तो इस सिद्धांत को अब जाहिर में लाना है, इस चर्चा मंडान को अब जाहिर में लाना है। इसीलिए गांधी भाई के घर को छोड़ करके अब यहाँ बाग में चर्चा मंडान आई। विक्रम संबंध कहो तो 1687 के अंदर कार्तिकी मास और पूनम के दिन श्री पांच नौतनपुरी धाम की स्थापना होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री नौतनपुरी धाम की जय। तो सारा प्रबंध श्री गांधी भाई ने कर दिया। अयोध्या कहो, मथुरा कहो, हरिद्वार कहो, कांची कहो या कामकोटी कहो, उज्जैन कहो, द्वारिका कहो, ये 7 पुरियां मानी जाती हिंदू समाज के अंदर। लेकिन यह जो है, जो पुरी बनाई पहले बीच पुरी वह पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई सोतन। ये सभी पुरी, ये 7 पुरी से कहो तो अलग एक पुरी की जो नौतन, क्योंकि नौतन ज्ञान को प्रकट कर दिया था इस जामनगर के अंदर। नई कथा चर्चा तारतम सम्बुद्धीश्वरी की जागृत बुद्धि के ज्ञान को प्रकट कर दिया। इसीलिए उत्तम 14 गुण में जहाँ बाला नो विश्राम, जहाँ स्वयं हमारे बालाजी का विश्राम हुआ, जहाँ कहा कि वारी रे जाओ नराई वल्लभनी चीनी सकोमल शीतल छाया। जिस वृक्ष को देखकर तो हमारे बालाजी की याद आती है। यहाँ जो इस प्रकरण के अंदर जो वर्णन किया है तो वृक्ष की शोभा का, इसके महत्व का वर्णन नहीं है, मात्र ये खिजड़ा के साथ साथ सतगुरु स्वरूप को यहाँ पकड़ा रहे इस प्रकरण के अंदर कि जब जब इन वृक्ष को देखेंगे, इसकी शीतल छाया को देखते और यहाँ की एक एक निशानी को देखते हैं तो हमें सतगुरु महाराज की याद आती है कि यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, इस रेती के अंदर यहाँ चलते थे, यहाँ चर्चा करते थे। तो धन्य धन्य है हर एक रेती कण, हर भूमि, हर स्थान जहाँ बालाजी स्वयं अपने चरण कमल से उनको स्पर्श किया है। तो ऐसी श्री पांच नौतनपुरी धाम और इस धाम की स्थापना हुई 1687 के अंदर। अब यहाँ जाहिर में कथा चर्चा होने
लगी। अब किसी को कोई रोक टोक नहीं, आने जाने नहीं, सभी आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले कौन है? जाको धरिए पकड़े हाथ। अब पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहां श्री राज के दीदार की बातें कहे। सबसे पहले कहो तो मिलाप हुआ श्री गोवर्धन का। ऐसे तो हमने अभी अभी श्रवण किया। सबसे पहले मेरी से अगर कोई आया तो कौन? पद्मा आई थी। पद्मा ने सबसे पहले दर्शन किया था। लेकिन यहाँ महामती जी कहते हैं पहले मिलाप गोवर्धन का। तो हमारे धाम धनी श्री महाराज ठाकुर आएंगे, उसके पहले उनके भाई जो है, बड़े भाई, उनका मिलाप होता है श्री गोवर्धन ठाकुर का सदगुरु महाराज से। इसीलिए कह रहे कि पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से। अब पहले आकर के गए थे चाकला मंदिर में, दर्शन करके प्रणाम करके, और फिर यहाँ चुगली लग गई थी, चुगलखोर ने चुगली लगा दी थी, तो ये घटना घटित हुई। तो फिर अब तो चर्चा मंडाल ही चाकला मंदिर से आ गया, खिचड़ा। तो अब जब गोवर्धन भाई आते सदगुरु महाराज के पास प्रणाम करने के लिए, तो पता चला कि अब तो खिजड़ा मंदिर में चर्चा हो रही है। तो फिर खिजड़ा मंदिर आने लगे चर्चा श्रवण करने के लिए। जब गोवर्धन भाई आए सदगुरु महाराज के पास चर्चा श्रवण करने के लिए खिजड़ा के नीचे, तो विक्रम संवत 1687 कार्तिकी मास था और बल 13 की तिथि थी। अब कथा श्रवण कर रहे और जो भी कथा सुनते हैं तो फिर घर जाकर के सुनाते भी हैं। और जब परिवार जो सुन रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, तो परिवार में सुनने में कहो तो छोटे भाई स्वयं धाम धनी श्री महाराज ठाकुर भी कथा सुन रहे हैं। इसीलिए यहाँ महामती जी कहते हैं कि संवत 1687 ये कार्तिक के मजकूर, यहाँ से उदय भई उदिया मूल अंकुर। विक्रम संवत 1687 के अंदर कार्तिक के मास के अंदर कहो तो परम धाम का जो मूल अंकुर जो है श्री इंद्रावती जी की वासना, उनके कान में परम धाम की बात सदगुरु महाराज के वचन उनके कान तक पहुंच गए। अब धीरे धीरे रोज चर्चा सुन रहे हैं। गोवर्धन भाई आकर के यहाँ सुनते श्री मुख से चर्चा सदगुरु महाराज के पास, और जाकर के फिर वही चर्चा सुना रहे हैं। फिर यहाँ जो कथा चर्चा हो रही है, तो कथा चर्चा के अंदर भाव विभोर होकर के कथा चर्चा करे सदगुरु महाराज, और परम धाम की लीला का जब वर्णन कर रहे तो चित्र बना करके समझा रहे, पकड़ा रहे, दिल के अंदर उतार रहे सदगुरु महाराज। और एक दिन था जिस दिन जमुना जी की चित्र को बना करके फिर उसके महत्व को समझा रहे थे। चित्र लिखे मंदिर विषय यमुना धाम बनाई, 7 घाट अक्षर सहित लखे 7 उत जाई। एक तरफ गोल बनाया, अक्षर धाम की चित्र बना दिया, दूसरी तरफ रंगमल का चित्र बना दिया, और दोनों तरफ को, दोनों के बीच में श्री जमुना जी का चित्र बनाया, और जमुना जी के दोनों तरफ केल नींबू और नार और निगमन दाहिनी किनार बट नारंगी जामु वन राय पाट के घाट अमृत मिलाया। ये 7 घाटों के दोनों तरफ चित्र बना दिए। फिर इस जमुना जी जो है, इस जमुना जी के महत्व को बता रहे हैं कि रोज हम इस जमुना जी के अंदर सुबह सुबह जाते थे, जल क्रीड़ा की आनंद लेते थे, जल क्रीड़ा करने के लिए जाते थे। मारा बालाजी चलो जमुना जल चलिए, जहाँ आप अकेले बुझिए संग श्यामा जी साथ, हम 12,000 मिलके जिले तुम्हारे साथ। रास के अंदर भी कहो तो जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा का आनंद लिया, जल की राहत हुई थी। तो यहाँ कृष्ण पक्ष एकम के दिन भी, शाम के समय भी, जब 3 से 6 हम शेयर करने के लिए जाते थे, तो उस समय कृष्ण पक्ष एकम के दिन या जमुना जी में आते थे लीला करने के लिए। 3 से 6 बजे तक की लीला, जिसमें 6 घड़ी खेलते थे, 1 घड़ी चिल्ला करते थे और 1 घड़ी श्रृंगार होता था।
फिर ये जमुना जी जो है, तो ये जमुना जी है सुंदर साथ। यहाँ जो हम जिस जमुना जी को देख रहे हैं, जिस जमुना जी का यहाँ दर्शन करें, और जो जमुना जी यहाँ प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, क्योंकि संसार के अंदर भी 3.5 कोटि तीर्थ स्थान रूप नदी आई हुई है, जो हमारे मानसिक विचारों को पवित्र करने वाली है। लेकिन ये 3.5 कोटि तीर्थ स्थान जो नदी स्थान है, उसमें भी 3 नदी मुख्य मानी जाती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। और गंगा, जमुना और सरस्वती में भी अगर 2 मुख्य रूप में लेंगे तो गंगा और जमुना होती है। फिर गंगा जो है या पितरों के उद्धार के लिए होती है, और जमुना जो है आत्मीयता के लिए होती है, पवित्रता के लिए होती है। तो जमुना जी का भारी महत्व यहाँ सभी जानते हैं संसार के अंदर। लेकिन मैं जो जमुना जी यहाँ बता रहा हूँ, जो जमुना जी का यह चित्र दोहरा हुआ है, जो रंगमल के 4.5 लाख कोस की दूरी पर है, यह जमुना जी मृत्यु लोक के अंदर, ये दिल्ली के पास, वृंदावन के अंदर, गोकुल मथुरा के पास आई हुई यह जमुना जी नहीं है। यह तो हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन 25 परम धाम के अंदर आई हुई जमुना जी है। तो इतना समझा दे रहे, बता रहे, वर्णन उसकी महिमा बता रहे सदगुरु महाराज के, सभी एकाग्र होकर के जमुना जी के महत्व को सुन रहे, और सुनते सुनते सबके दिल में एक ही भाव प्रकट हो रहा है कि अरे ये जमुना जी में कब जिन्ना करने को मिलेगा। ये हमारी जमुना जी नित्य जिन्ना करते थे, लेकिन आज देखो हम इस जमुना जी में जिन्ना करने के लिए तरस रहे हैं। तो यह तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तो सदगुरु महाराज ने सबके भाव को, सबके दिल की बातों को जान लिया। तो कहा कि देखो ये जमुना जी आपने दिल से दूर नहीं है, लेकिन आपने बुद्धि से बहुत दूर रख दिया है। हद से भी पार, बेहद से भी पार, परम धाम के अंदर बुद्धि से रखा है। आप तो एक दिली जमात हो, वहीदत के अंदर रहने वाली हो। अगर आप चाहो तो ये जमुना जी अभी यहाँ इस समय प्रकट हो सकती है, और आप यहाँ अभी इस समय यह शरीर के साथ इस जमुना जी में जिन्ना कर सकते हो। तो सभी को सदगुरु महाराज के वचन के प्रति भाव आ गया, पूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, और एक ही साथ सभी के दिल में जमुना जी के अंदर जिन्ना करने की इच्छा प्रकट हो गई। तो जो चित्र दोहरा था सदगुरु महाराज ने जमुना जी का, वही चित्र में से को तो खलाखल जमुना जी बहने लगी। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम धनी की जय। जुरी मंडली साध की मंदिर में एक दिन, गौरव जमुना जी को कहो करी कई आप विवेक। लोट पोट हुई जल विषय भयो साध अति रंग, यह शरीर में होई के लीला लखी अभंग। जो जमुना जी प्रकट हुई, परम धाम की जमुना जी, उसी जमुना जी के अंदर कहो तो सुंदर साधने, यह शरीर में होई के लीला लखी अभंग। वो अखंड परम धाम की जमुना जी के अंदर स्वयं इस शरीर के साथ जिल्ला करते, लोट पोट होकर के अंदर स्नान करते हैं, और सभी ने तृप्त होकर के जमुना जी का जलपान भी किया। फिर उसी की एक नहर बना करके उपवा के अंदर शामिल कर दी, जिसको आज जमुना जी का चबूतरा जहाँ लिखा हुआ है, तो जमुना जी उसी के अंदर जाकर के मिल गई, इसीलिए जमुना, उस कुएं को जमुना जी कहा जाता है। इस तरह से एक दिली जमात में देखो क्या कर दिया। तो यहाँ क्या असंभव है, तारतम्य में सब कुछ संभव कर दिया है। लेकिन तारतम्य एक ही बात करता है कि बस विश्वास करीने दौड़ से जय, तारतम्य फलने से पूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास चाहिए, तो तारतम्य से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस समय सशरीर सभी ने जमुना जी में जिन्ना किया। अब संवत 1675 आसो वरी 14 नाम, प्रथम जामवार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो इस चौपाई के अंदर भी क्या कहा कि विक्रम संवत 1675 यानी कि 1675 आसोज का महीना, क्योंकि हिंदुस्तान और गुजरात के अंदर कहो तो थोड़ा फर्क होता है 15 दिन का, इसीलिए आसोज का है। ऐसे भादो मास आता है, तो भादो मास था, 14 की तिथि थी, और वार था रविवार, और पहर दिन चढ़ते। क्या कहा, किसका प्रगति हुआ मेरी धाम के अंदर, तो प्रगटे धनी श्री धाम।
स्वयं हमारे प्राण प्रिय तब धाम धनी मेरी के अंदर प्रकट हुए थे। अब 1 मास हो चुका है। श्री गोवर्धन भाई श्री मुख सतगुरु महाराज के श्री मुख से जो कथा चर्चा श्रवण कर रहे हैं वो जाकर के घर सुना रहे हैं। तो यहाँ धाम धनी को श्री मुख की चर्चा सुनते सुनते 1 मास हो चुका है, मतलब कि अब मागसर का मास आ गया। अब श्री महराज ठाकुर के मन के अंदर इच्छा प्रकट होती है कि मैं भी जाकर के स्वयं सतगुरु महाराज के दर्शन करूं और उनकी श्री मुख से चर्चा सुनूं। एक दिन गोवर्धन भाई से कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी आपके साथ चलना है, वहां जाकर के चर्चा सुननी है। तब गोवर्धन भाई ने कहा ये मौसो न हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। मैं सदगुरु महाराज की आज्ञा के बिना आपको मैं नहीं ले जा सकता हूँ। आज जब मैं जाऊंगा तो आज्ञा लेकर के आऊंगा और फिर मैं आपको लेकर के जाऊंगा। अब इस समय जब उनके दिल के अंदर इच्छा प्रकट हुई सदगुरु महाराज के पास जाने की, यहाँ इस समय उनकी उम्र है 12 वर्ष 2 मास और 4 दिन। अब गोवर्धन भाई गए सदगुरु महाराज के पास और कथा चर्चा सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन अपने भाई को वचन दिया ये बात भूल गए और कथा सुन करके वापस आ गए। तो वो 5वां दिन भी चला गया। चौथे दिन इच्छा उत्पन्न हुई, 5वें दिन गए गोवर्धन भाई। तो कहा नहीं कल मैं पूछ करके अवश्य आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। तो फिर कल दूसरे दिन गए, लेकिन दूसरे दिन भी गोवर्धन भाई पूछना भूल जाते हैं। इस तरह से रोज जाते हैं, लेकिन चर्चा में भाव विभोर बन जाते हैं और श्री महराज ठाकुर की बात करना ही भूल जाते हैं। अब दिन पहुंचा 9वां दिन। तब तो श्री महराज ठाकुर के दिल के अंदर, श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर, धाम धनी के दिल के अंदर कहो तो अब तो मिलन की तड़प बढ़ रही थी। कहा कि आप तो रोज बहाना बनाते हो, रोज कहते मैं पूछ करके आऊंगा, कल ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, लेकिन आप तो पूछ करके आते ही नहीं हो। तो जब 9वें दिन श्री गोवर्धन भाई जा रहे थे तो श्री महराज ठाकुर ने तो हाथ पकड़ लिया गोवर्धन भाई का कि आज तो मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ चलूंगा खिजड़ा के नीचे कथा सुनने के लिए। तो गोवर्धन भाई ने हाथ चटक दिया, जोर से थोड़ा धक्का दे दिया, तो गिर पड़े श्री महराज ठाकुर और भाग करके आ गए श्री गोवर्धन भाई चर्चा में। लेकिन आज चर्चा में तो बैठे, लेकिन उनका मन नहीं था चर्चा में, क्योंकि भाई की याद आने लगी कि गलती मेरी थी, मैं भूल जाता था रोज पूछने के लिए, लेकिन आज तो वो गिर गए, मैंने उनके साथ ऐसे जबरदस्ती की तो उनको चोट भी लगी होगी, रो भी रहे थे, क्या हुआ होगा, चुप हुए होंगे कि नहीं। तो चर्चा में मन नहीं लगता है। और जैसे ही उनकी चर्चा पूरी हुई तो तुरंत सदगुरु महाराज के पास आ गए और आकर के प्रणाम करके कहते हैं कि हे धाम धनी, मेरे घर में मेरे से भी एक छोटे मेरा भाई है और उनको आपके दर्शन की इच्छा है, साथ आना चाहते हैं। रोज मैं पूछना भूल जाता हूँ, उम्र छोटी उनकी 12 साल की उम्र है मात्र उनकी, तो मैं पूछे बिना कैसे ला सकता हूँ। लेकिन आज उन्होंने बहुत जिद कर दी तो मैंने ऐसे थोड़ा सा उनको धक्का भी मार दिया, गिर भी गए, रो भी रहे थे, लेकिन फिर भी मैं चला आया, क्या मैं उनको लेकर के आ सकता हूँ? तब धाम धनी ने कहा बहुत दृष्टांत दे तहाँ नारद ध्रुव प्रहलाद कहीं अपनी लगन सब बितकती जून आद। तब सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो, उम्र को नहीं देखना चाहिए, दिल की तड़पन को देखना चाहिए। और भक्ति तो किसी भी उम्र में हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति भी किसी उम्र में हो सकती है, उसके लिए तो कोई आयु लिखी हुई नहीं है। दृष्टांत देकर के समझाया कि प्रहलाद जी को देखो, भक्त प्रहलाद ने 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्राप्त किया था, नरसिंह अवतार प्रकट हो गए थे। ध्रुव को देखो, जब पिता की गोद उनको नहीं मिली तो माता ने कहा कि यह पिता क्या परम पिता की गोद मिलेगी, जाओ जा करके तप करो। तो
5 साल का छोटा सा बालक जब वो तपस्या करता है, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए। 5 साल में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। नारद मुनि भी छोटी सी उम्र में 5 साल में ही नारद मुनि करते हैं नारायण नारायण नारायण। और सदगुरु महाराज कहे अन्य को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ही देख लो। मैं भी जब 5 साल का था तो मेरे मन में प्रश्न हुआ था कि मैं को ये जगत कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरो बंधारा। इसीलिए एक लल्लू भट्ट महाराज जी है, उन्होंने एक वितक लिखी हुई परमहंस महाराज ने, लेकिन उनकी वितक जो है वो गुजराती है। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नानू जाड़ नमी शके जिम वाणो ते मोठायल मोटा वृक्ष ने मरोड़ता ते तुरंत भांगी जाए। इसका मतलब है कि जब वृक्ष छोटा होता है ना, तो कोमल होता है, नाजुक होता है, उसको जिस तरफ से आप दिशा दोगे तो उसी दिशा में वृक्ष फैलेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद, वृक्ष बनने के बाद अगर आप उसको दिशा देने के लिए जाओगे, मरोड़ने के लिए जाओगे, तो वो टूट जाएगा, वो मरोड़ नहीं पाएगा। तो उसी तरह से बचपन में जो संस्कार देते हैं, तो आजकल तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि माता पिता किचकिच कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, टोक रहे, रोक रहे है ना। लेकिन वही बचपन के संस्कार आगे जाकर के हमारे जीवन का आधार बनता है, वही हमारा सिंचन करता है जीवन का। आज का जो समय है, युग है, तो आज के समय में ये बच्ची जो बाहर की, जो पश्चिम की संस्कृति, खाने पीने में, शराब में, या पहनने में, ओढ़ने में, बोलने में क्यों आ रही? आज पश्चिम के देशों के लोग जो है भारत की संस्कृतियों को अपना रहे हैं। अस्कोन मंदिर के अंदर जाओ आप, जो भी विदेशी है, जिन्होंने भी कृष्ण को मतलब के चाह है, माना है, अगर मंदिर में रुक रहे फॉरेनर है तो भी वो साड़ी पहनी हुई रहती है। और किस तरह से भाव में मग्न होकर के नाचते हैं, भक्ति करते, जाप करते, किसी की कोई लज्जा शर्म कुछ नहीं, अपने में मस्त रहते हैं। आज हमें मंदिर जाने में, भक्ति करने में, अपने को बताने में कि धार्मिक को शर्म आए। अरे इस उम्र में भक्ति, बच्चे कहेंगे कि मम्मी अगर आप जो चाहो वो बन जाओ, हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन भजन करोगी हम बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज ये समय है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यही दुनिया है और यही दुनिया जो देख रहे हैं हम, यही सत्य है। लेकिन वास्तव में सत्य अगर सोचेंगे स्वयं, तो स्वयं अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश होगा कि हम जिसको सत्य मानते हैं ना, वास्तव में यह एक मृग जल है, हमारा भास है, ये ओरिजिनल नहीं है, सत्य बिल्कुल नहीं। अगर सत्य होता तो अखंड क्यों नहीं है, हमेशा क्यों नहीं रहेगा? तो यहाँ सदगुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि बचपन में दिए हुए संस्कार और बचपन में बीज डाला हुआ भक्ति का, वो तो आगे जाकर के अच्छा फल देता है। इसलिए उनको लेकर के आओ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो आज्ञा मिल गई। गोवर्धन भाई गए और जाकर के ये खुशखबरी सुनाई धाम धनी श्री महाराज ठाकुर को। वो भी खुश हो गए, क्योंकि इतने दिन से तड़प रहे थे मिलन के लिए। और आज 10वां दिन पहुंचा, मिलन का समय आया, चर्चा का समय होने आया था। तो गोवर्धन भाई चले, धाम धनी श्री महाराज ठाकुर की उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ले करके जा रहे हैं। दोनों यहाँ आ रहे थे खिजड़ा के नीचे, और यहाँ सदगुरु महाराज भी इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से आज्ञा लेकर तो मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं, और इतनी छोटी उम्र कौन होगा? इंतजार कर रहे हैं। उम्र 12 वर्ष की, 10 दिन अरुदई मास। इस समय जब आ रहे तो श्री महाराज ठाकुर की उम्र है 12 वर्ष 2 मास और 10 दिन की उम्र पहुंची है। जब जिज्ञासा प्रकट हुई थी तब 4था दिन था। कितने दिन तड़पे मिलन के लिए? तो आज इतनी खुशी है उनके दिल के अंदर। और उतने में आप पहुंचे खिजड़ा के नीचे, सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के
तुरंत श्री महराज ठाकुर ने सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम किया। उम्र 12 वर्ष गई 10 दिन अरुदय मास, आई धनी सो तब मिले लखी वासना खास। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो जैसे ही प्रणाम किया लखी वासना खास, तुरंत सदगुरु महाराज ने तो देख लिया ये तो श्री इंद्रावती जी की बात सुना है। और फिर आई के चरणों लगे तभी दही नित ततकिन हृदय मैंने आई बैठी जागृत बुद्ध। जैसे आकर के प्रणाम किया उसी समय उनके अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। परम धाम की न्यामत आकर के विराजमान करते। जब मोहम्मद साहेब गए थे नासिक परे मलकुत परे जबरुत और जबरुत परे लाहौत के अंदर पहुंचे थे और खुदा से रूबरू बात की थी, दर्शन की थी। तो उस समय की इशारत लिखी हुई कुरान के अंदर जो यहाँ चौपाई श्रीमुख वाणी के अंदर भी आती है कि 2 हिसाब जर मोती के बीच रहा साल 70। तो यहाँ 2 हिसाब कहा था कि जब मोहम्मद साहब ने दर्शन किए तो पर्दा था, जर और मोती का पर्दा बताया था। तो यहाँ के लिए जागनी ब्रह्मांड के लिए इशारत थी वो जर और मोती का पर्दा, यानी कि आगे 2 स्वरूपों के द्वारा 2 तन के अंदर स्वरूप आकर के स्वयं लीला करेंगे। तो वो जर और मोती का पर्दा जो है वो 2 स्वरूप जो है वो स्वयं है सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ। जर है श्री सदगुरु महाराज और मोती जो है वो स्वयं है महामती श्री प्राणनाथ। तो इन्हीं दोनों स्वरूप के द्वारा लीला तो यहाँ दोनों स्वरूपों का इसीलिए विशेष मिलन है। जैसे हम रक्षाबंधन के दिन एक मिलाप करते हैं ना, सारी दुनिया जानती है मिलाप किसका है, श्री महाराजा छत्रसाल और महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलाप मनाते हैं क्योंकि विशेष प्रसंग है श्री वितक साहेब के अंदर का। तो उसी तरह से यह दोनों स्वरूपों का मिलन होता है, मिलाप होता है। यह भी वितक साहेब जी का अंदर का कहो यह विशेष प्रसंग है। माक्षर सुदी 9 के दिन कहो और विक्रम संवत 1687 1687 था। माक्षर का मास था और वार भी कहा जाता है कि गुरुवार का दिन था। इस समय आई धनी सो तब मिले लखी जो वासना खास है। श्री सुंदर बाई श्री इंद्रावती जी का मिलन कहो, श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलन कहो, या श्री श्यामा जी स्वरूप या श्री राजी महाराज का मिलन कहो, कोई अंतर नहीं है। भाई दत्त के अंदर सब एक ही है। ये बात बड़ी अटपटी झटपट लगे कोई जो वन की खटपट बीते तो झटपट दर्शन। अब तो श्री महराज ठाकुर रोज जाने लगे खिजड़ा के नीचे श्री गोवर्धन भाई के साथ। घर से चले लोग मिलके आवे मिलकर साथ, बारियो चित अति हेत सो 2 नाते की बात है। अब दिन प्रतिदिन इनका प्रेम भी उत्तर उत्तर बढ़ने लगा। अब तो रोज एक ही साथ चर्चा सुनने के लिए आती, एक ही साथ बैठते, पास पास बैठते, फिर घर भी साथ में जाते, भोजन भी साथ में करते, सोते भी साथ में। परम धाम के अंदर भी एक ही साथ मिल मिलाव में बैठे 12,000 के अंदर शामिल है। धाम की आत्मा है, धनी की अन्ना है। और यहाँ भी कहो तो भाई भाई है। इसीलिए यहाँ वितककार कहते कि 2 नाते की बादल। परम धाम का भी संबंध है, स्वयं धाम धनी की अंगना। और शिष्य भी एक ही गुरु के शिष्य को, गुरु भी है कि सदगुरु महाराज। और लेकिन यहाँ लौकिक संबंध भी क्या है, दोनों का आपस में भाई भाई का संबंध है। यहाँ भाई भाई की प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी है।
लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग था। कृष्ण ऊपर की तरफ जाते हैं और बलराम जी को तो नीचे की तरफ जाते हैं, लक्ष्मण नीचे की तरफ जाते हैं और राम जो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो शेष नाग का अवतार माने जाते हैं और बलराम या जो है दाऊ भैया वो भी शेषनाग के अवतार है। तो उनका स्थान तो नीचे है पाताल में, और चतुर्भुजी भगवान विष्णु का अवतार राम और स्वयं चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में 112 साल की जो लीला की और स्वधाम यानी कि अपने धाम वैकुंठ धाम में आए तो ऊपर है सतलोक 14 लोक की राजधानी है। तो प्रसिद्ध जोड़ी है राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम की, लेकिन फिर भी जाएंगे तो अलग अलग दिशा है। जबकि ये दोनों जो है इनकी जोड़ी जो है वो तो यहाँ भी लौकिक संबंध भी है, एक ही गुरु के शिष्य है, भाई भाई है, और परम धाम के अंदर भी कहो तो एक ही धनी की अंगना है। इसीलिए दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता 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 जा रहा है। अब जागने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन सदगुरु महाराज को या चिंता हो रही है कि 313 की परमात्मा अभी तो जागृत हुई है, आगे जागने का कार्य किसके द्वारा होगा। यहाँ स्वरूप पूर्ण है, लेकिन फिर भी हुक्म जितना दिखाएगा और जितना कराएगा उतनी ही लीला होगी। तो सदगुरु महाराज सभी लीला को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सुंदर बाई देखिया दिल की दीदो माए ब्रज रास और धाम की, पर जागने की सुंदर एक एक लीला को ब्रज लीला को प्रत्यक्ष देख करके वर्णन करे, रास लीला को देख करके प्रत्यक्ष सदगुरु महाराज वर्णन करे, परम धाम की लीला को प्रत्यक्ष देख करके वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जागनी आगे किसके द्वारा कार्य, जागनी का किसके द्वारा होगा, उसकी सुध अभी भी सदगुरु महाराज को नहीं है। इसीलिए सदन के अंदर कहा कि उन्नत पाठिया लिखिया धाम धर्मी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। श्री कृष्ण जी स्वयं आ रहे, 10 सखी के साथ प्रकट हो रहे, भोजन की लीला हो रही है, लेकिन पहले श्याम जी के मंदिर में क्या कर दिया था, रास्ता बंद कर दिया था। जो कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर इस तरह से मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो सबको दर्शन होते थे, लेकिन सदगुरु महाराज को दर्शन नहीं होते थे। तो चिट्ठी लिखवाते थे कि पूछो जब आएंगे कृष्ण जी ना, तो ये चिट्ठी देना, पूछना कि अब आगे जागनी किसके हाथ से है। तो यहाँ मामती जी कहती उन्नतर पातिया लिखिया धाम धर्मी पर, तब सैया हम भी लिखी, मैंने भी, श्री इंद्रावती जी कहते मेरे द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई, पर नेक न दे खबर। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने नहीं बताया था। जब पूछा सदगुरु महाराज ने कि क्या कहा हे श्री महाराज, क्या जवाब दिया कृष्ण जी ने, चुप। जब महाराज ठाकुर तो चुप थे, लेकिन जब प्रणाम किया श्री महाराज ठाकुर ने, तो उन्हीं के खिस्सा में से उन्नतर पाती जो है चिट्ठी लिखी हुई सब गिर पड़ी सदगुरु महाराज के चरण में। तो सदगुरु महाराज अब समझ गए कि हाँ, अब आगे जो जागनी है, आगे का जो कार्य है, इन्हीं के द्वारा होना है। तब कहने लगे कि इंद्रावती हाथ जागना। इसीलिए फिर भविष्य की बातें जो है वो श्री महाराज ठाकुर को बताने लगे कि 12,000 और 12,000 में भी विशेष हो तो आंख मेरी है, इस समय तो साकुंडल और सकुमार बाई की वासना। और यह जो साकुंडल और सकुमार बाई की वासना, इनको ढूंढने की जिम्मेदारी में आपको देता हुए महाराज ठाकुर जी, क्योंकि ये दो जो सखी हैं, ये दोनों सखी अलग अलग जाति के अंदर उतरी हुई है और दोनों के ऊपर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए अपने अज्ञान जन्य धर्म को जान की बाजी लगा करके फैलाने में लगी हुई है। नहीं, परंतु एक को नहीं पता है अपनी रूह की पहचान और दूसरे को अपनी आत्म की पहचान नहीं है। इसलिए सबसे पहले दोनों सखी को ढूंढ करके निकालना, यह बात जो है ना, वो आपके दिल के अंदर पत्थर की लकीर की तरह लिख करके रख दो। ऐसी ऐसी विशेष बातें फिर एकांत के अंदर श्री महाराज को समझाने लगे, क्योंकि समझना कि ये दो सखी आई तो 12,000 ब्रह्मप्रिया आ गए। फिर एक दिन खोजी बाई यवन को, कहीं नहीं बाई वासना जान, तब पूछी श्री जी साहेब जी क्या इनमें अपनी है बात। एक दिन खोजी बाई जो थी यवन जाति की, मुसलमान जाति की थी,
तो उनको जब तारतम दे रहे थे सदगुरु महाराज, तभी श्री महराज ठाकुर ने पूछा क्या परम धाम की वासना इस जाति के अंदर भी, यवन जाति के अंदर भी आई हुई है? तब सदगुरु महाराज ने कहा कि कोई कोई वासना जाना, कोई कोई ब्रह्म सृष्टि वासुर जाति के अंदर भी आई हुई है। मैंने यहाँ खोज खोजी बाई की वासना को मंत्र दिया है, ना कि खोजी बाई। खोजी बाई के अंदर जो रही बाई की परम धाम की वासना है ना, उसको तारतम दिया हुआ है। फिर हे महाराज, ये जो कुरान है वो हमारे धाम की चिट्ठी है, परम धाम के रहस्यों के अंदर भविष्य की बातें लिखी हुई है। इस समय में उसको चाहते हुए भी जाहिरी लुक मर्यादा के कारण उसको अपना नहीं सका हो, लेकिन इनके अंदर की जो रहस्य है वे महाराज आप ही के द्वारा आगे जाकर के खुलेंगे। इसलिए कुरान की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। इस तरह से भविष्य की बातें भी बताने लगे। अब लीला आगे चल रही है। अब किस तरह से आगे खिलरा के नीचे लीला होती है। और फिर गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर दोनों के बीच में दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता 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 जा रहा था, क्योंकि दो नाते की बात है। अब उस प्रेम में कैसे बिगड़ना पड़ेगा और श्री महराज ठाकुर की हालत क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा, वो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। क्या इनमें अपनी है बात, खोजी बाई यमने को कही रही बाई वासना जाने, तब पूछी श्री जी साहेब जिए क्या इनमें अपनी है बात, क्या इनमें अपनी है बात। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनोंपुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुब्बट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। और दूसरे बोलो नहीं पिया जी बोलो। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम करो मेरा, तलब तलब जाए जीवे जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम्हें हो मेरी आस जी, आस बिलानी मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सविध पिया जी साम रख दिन, रहने जाते रोए रोए जी, जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम्हें देखत की जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीव जी, चंचल खबर जो लीजियो, मैं हर्ष करूं दुल्हन जी, तीरज में तो करूं पिया, बीचे बड़ी अंतराय जी, बड़ी अंतराय टाल के दुआ, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ
हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं प्रिया, सभी अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम नगरी में, कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री ममती जुगल स्वरूप परवारी, अंगे न बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम नगरी में, कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री ममती जुगल स्वरूप परवारी, अंगे न बलि बलि जात जी। वारी अंगे न बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आत्मा